हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का यूनिट सर्कल्स। तो बच्चों, आज हमने इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक थ्योरम करनी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है और थ्योरम को कोई भी थ्योरम हो इसको प्रूव करने का तरीका यही रहता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन क्या क्या है, गिवन लिखना है। उसके बाद टू प्रूव क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और प्रूफ उसके बाद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन हमें क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका मतलब है हमें गिवन क्या है, एक सर्कल है और उसकी दो टेंजेंट्स है जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उसके ऊपर आती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक सर्कल और उसकी दो टेंजेंट्स ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लिया एक सर्कल। अब इस पर दो टेंजेंट्स लेनी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो पॉइंट मान लो ये वाला है, यहाँ से हम ले लेते हैं इसकी टेंजेंट्स। तो ये लो, एक टेंजेंट ये ले ली हमने, एक ये ले ली। अब टेंजेंट्स को नाम भी दे देते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट P मान लेते हैं और ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन है। गिवन क्या है, एक सर्कल है और उसकी दो टेंजेंट्स से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आती हैं। तो यही लिखना है और क्या लिखना है, गिवन क्या लिखना है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स क्या क्या है, ये AP एंड BP, AP एंड BP। ये हमारा हो गया गिवन। गिवन जो था वो इतना ही है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव। टू प्रूव हम अभी थ्योरम से पढ़ेंगे। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि जो सर्कल की टेंजेंट्स है वो क्या है, आर इक्वल। टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है। एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पर उस पर दो टेंजेंट्स आए हुए हैं और हमने क्या प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। इतना सब प्रूव करना है, ठीक है। अब टेंजेंट्स देखो कौन कौन सी है, ये वाली है ना AP और BP, यही इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू प्रूफ क्या है, AP इज इक्वल टू BP। कोई डाउट नहीं, ठीक है। कि क्या करना था, गिवन सर्कल है उसके ऊपर दो टेंजेंट है और वो इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना होता है, अगर हमें इसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त, ऐसा करते वक्त जो हम बना रहे हैं फिगर अपनी, ये करते बनाते वक्त अगर कोई खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है तो वो हमने इस स्टेप में लिखनी है। हर एक थ्योरम में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, पहले तो इसका सेंटर मार्क करो, ठीक है। सेंटर मार्क करने के बाद आप एक तो इस रेडियस को ज्वाइन करो सेंटर के साथ, ठीक है, इसको और एक लाइन यहाँ से, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और ये हम अब लिख लेते हैं। तो अभी जो रेड में किया है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन जो हमें करनी पड़ेगी वो रेड में अलग से कर दी। क्या करना पड़ेगा, हमें करना है ज्वाइन, किस किस को करना है, ओ, ये पॉइंट दिया नहीं, ये क्या था, O A, उसके बाद OB एंड लास्ट पे OP। ये हमने कंस्ट्रक्शन में करना। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में करना क्या है, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था या छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना, देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम इस ट्राइंगल को, ठीक है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनकी हर एक साइड इक्वल हो जाएगी। उसकी वजह से ये जो AP है आपकी साइड और ये जो आपकी BP है ये इक्वल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये ट्राइंगल्स में थोड़ी ब्रेक करके आपको बता देता हूँ। देखो एक ट्राइंगल यहाँ ऊपर बन रही है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से एक ट्राइंगल नीचे बन रही है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ये ट्राइंगल्स देखो, ये आपका पॉइंट P, ये O, ये P, ये O, कौन सी, ये बीच वाली लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट था आपका A और ये पॉइंट है B। हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। अब इन ट्राइंगल्स में जो जो आपको इक्वल मिल रहा है वो लिख दो। देखो सबसे पहले ये AO और BO इक्वल है। आप यहाँ पर देख लो AO और BO क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, इक्वल होते हैं।
तो क्या लिख लेंगे, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। क्यों है, क्योंकि ईच इक्वल टू क्या है, रेडियस, क्योंकि दोनों रेडियस है तो क्या हुआ, इक्वल हो गए। और देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के ही हम पहले से जानते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का। सिमिलरली ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना, 90 डिग्री। तो क्या लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बेटा, ये था हमारी पहली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, यही थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर पिछली क्लास पर देखी है आपने तो उसको पता होगा आपको कि ये ऐसा होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या मिल गया हमें, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों है 90 डिग्री के। अब आपको कुछ और बराबर दिख रहा है, बिल्कुल, क्या दिख रहा है, ओपी दोनों में सेम है, तो क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ये आपकी क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। अब ट्राइंगल्स होगी कांग्रुएंट और क्राइटेरिया देखते हैं कैसे। देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय RHS रूल। देखो बेटा, ये RHS रूल क्या होता है, RHS रूल ये होता है, अगर दो ट्राइंगल्स में क्या हो, एक तो राइट एंगल हो, दोनों में क्या हो, एक राइट एंगल, तो आप इस ट्राइंगल में ऊपर वाली में और इस नीचे वाली दोनों में देखो, दोनों में क्या है, राइट एंगल है, तो R हो गया। H राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज होता होगा, तो फिर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए। और आप देखो ये बीच वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है, क्यों हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट है, 90 डिग्री के अपोजिट है, तो दोनों की ये क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। तो एच भी हो गया। अब इसके अलावा एक और साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी, वो हमारी ये वाली हो गई थी, ये वाली और ये वाली। RHS रूल अगर कंप्लीट हो गया है तो ट्राइंगल्स क्या होगी, कांग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है तो हर एक पार्ट उनका क्या होगा, इक्वल होगा, सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP बिकॉज ऑफ क्या, CPCT आपको याद होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, इससे ये आपका आता है। ठीक है, 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम इतने पर ही क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल लेना है, उसमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना फिर आपने Q। ठीक है, उस Q पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो इसकी लेंथ है हमारे पास, सपोज ये वाली है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, तो इतना हम लिख लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी है, इतना बड़ा था, इतना हमने बना दिया। नेक्स्ट है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। और इसी पॉइंट Q का जो पहले Q लिया था, इसी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमने लेना है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, इस सेंटर को इस रेडियस को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब सारा खेल इसका आपको इधर ही समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर टेंजेंट आई, एक टेंजेंट है और एक रेडियस है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का, एंगल 90 डिग्री तक का, तो ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, इधर दे दो ओ, इधर दे दो पी, दे दो पी क्यू, ओ पी क्यू हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, सिंपली क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। वही रीजन सेम, क्या लिखना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता नहीं इधर कौन सा है, ये पी है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है वो राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल बन गई है तो हमने इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आप लिख भी सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे। ओ क्यू हमें 25 दिया हुआ था, ठीक है। ओ क्यू कितना लिखना है, 25 का स्क्वायर प्लस ओ पी हमें पता नहीं है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 का स्क्वायर। अब हम सिंपली इनके स्क्वायर कर लें। तो नेक्स्ट हम इनके स्क्वायर कर लेंगे। 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 24 का 576, इसको इधर ले जाकर क्या कर लेंगे, माइनस 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अब इनको माइनस कर लेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर उधर जाके रूट, और ओ पी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर एंड रूट, और ओ पी इज इक्वल टू 7। इसका मतलब 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर ऐसे ही बुक पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना। देखो इसमें हमें निकालना क्या है, निकालना ये है शार्टली ये चीज़ देख लो। देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, आपने देखना पी टी क्यू एंगल है वो किसके बराबर है। यहाँ पर देखते हैं पी टी क्यू कौन सा है, पी टी क्यू। तो पी टी क्यू एंगल आपने इसमें फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि ये आपको 8th 7th क्लास में इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा। देखो पता कैसे, यहाँ ये एंगल दिया हुआ है आपको 110 डिग्री, ठीक। ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है कैसे, टेंजेंट और रेडियस है 90 डिग्री, ये वाला टेंजेंट और रेडियस ये भी आ गया 90 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के आपको 3 एंगल पता है, चौथा फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है क्वाड्रिलेटरल की तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है सोल्यूशन में, सिंपली क्या लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल पी पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी, इसमें क्या है, एंगल ओ इज इक्वल टू कितना दिया है 110 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा होगा। उसके बाद एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल पी और क्यू दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। क्यों है, वही रीजन देना है कि टेंजेंट इज perpendicular to radius at point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब क्या करो आप, पी एंगल पी मिल गया, क्यू मिल गया और ओ मिल गया, तो अब इन सब का सम कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। एंगल पी हमें पता है कितना लिखना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस एंगल क्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। 110 और 90 हो गए 200, 290 290 डिग्री, प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री, इसको इधर जाकर माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। एंगल टी इज इक्वल टू 360 में से 290 निकाल दो तो 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री। ओके, ये जो एंगल टी आया है इसको चाहे एंगल टी लिखो तो भी कोई बात नहीं, अगर वही लिख लो आप एंगल पी टी क्यू तो एक ही बात होती है, उसी एंगल की बात हो रही है। ये भी कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये एंगल हमारा निकल के आ गया है 70 डिग्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। मतलब एक सर्कल की दो टेंजेंट है किसी पॉइंट P से और आपस में उनका एंगल बनता है 80 डिग्री का। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं इतने से ही, ठीक है।
तो क्या करना है हमने, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, एक पॉइंट लेना है P, वहां से हमने क्या करना है कि दो टेंजेंट्स ड्रा करनी है, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है A, और एक है हमारा P, ठीक है। तो ये लिख लो, ये आपका है A और ये है B। इसके बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री का दिख नहीं रहा है, बट आपको ऐसा ही बनाना है अब देखने के लिए कि किस तरह की फिगर है। तो एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री का। देखो यहाँ से आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट मार्क करना है, इसको इधर जोड़ लेना है और इसको भी इधर जोड़ लेना है। उसके बाद हमें ये पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये भी पता है ये एंगल 90 डिग्री का है। क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको एक लाइन यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी, पॉइंट ओ पर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसका सेंटर ओ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका सेंटर ओ है। तो अब देखो इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करने के बाद आप इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। किस किस को, इसको और इसको। ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं दो, मतलब कि वो परपेंडिकुलर है इसलिए। और कॉमन साइड जैसे हमने पहले वाले इसमें किया। तो क्या करना है, अपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। देखो आपको जो जो इधर इक्वल मिल रहा है आप लिख लो। पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों है, बिकॉज इज इक्वल टू रेडियस, दोनों रेडियस हैं तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यह है आपकी कॉमन साइड, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड ये है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। और ये किधर से आया, ये आया किस थ्योरम से, जो हमने थ्योरम अभी पहले पढ़ी थी। क्या थ्योरम पढ़ी थी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल, कि दो ट्राइंगल्स सॉरी दो टेंजेंट्स की लेंथ जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की होती है वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल क्या होगी, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी, तीन की तीन साइडें बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये कॉमन थी, और ये इसके बराबर, ये वाली भी आपस में बराबर थी, तो हो गई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। रूल कौन सा लगा, एस 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 रूल, ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर दो ट्राइंगल्स में तीन की तीन साइडें बराबर हों तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका हर एक एंगल इक्वल होगा। उसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल इस वाले एंगल की, इसका नाम है बी पी ओ, एंगल बी पी ओ। और किसकी वजह से, सी पी सी टी की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये होगी आपकी इक्वल। अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर देख लो, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। पूरा एंगल कितना आपका 80 डिग्री का, और बीच में से एक लाइन और ड्रा हो रही है, और वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या इक्वल है। पूरा 80 है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 40 ऊपर जाएगा और 40 कितना जाएगा, नीचे जाएगा। देयरफॉर जो आपका एंगल होगा, देयरफॉर क्या लिख देंगे, जो आपका एंगल है, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कौन सा एंगल, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ए पी बी, या 1/2 ऑफ सीधा लिख दो आप कितना, 80 डिग्री, काट के कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल आपका ऊपर का कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या कर देना है, ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है ऊपर वाली, और इसमें लगा देना है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने एंगल फाइंड कर लेना कौन से वाला, एंगल ए पी ओ। ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए ओ पी ओ ए, एंगल पी ओ ए। करना क्या है आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। देखो रफली इधर आ ही जाता है,
ये 90 का है, ये 40 का है, 90 और 40 हो गए 130, 130 और ये वाला आपका आ जाएगा 50 डिग्री।